हे गाइस, स्वैप दिस साइड एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक हाइपर सेंसिटिविटी. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है कि इंजीरियस कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं विच इन द सेंसिटाइज होस्ट फॉलोइंग द सब्सिक्वेंट कॉन्टैक्ट विद द स्पेसिफिक एंटीजन लीड टू द हाइपर सेंसिटिविटी. हाइपर सेंसिटिविटी क्या हो गया, लाइक आपकी बॉडी में कहीं लग गई या कुछ, आपको किसी चीज़ से बोलते हैं ना एलर्जी या समथिंग, सो दैट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स, हाइपर एक्सिक्यूटेड रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी. सो वंस वी सी इट, लाइक हम इसमें देखेंगे जेल एंड द गुम्स का क्लासिफिकेशन. जेल एंड द गुम्स क्लासिफिकेशन, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो होते हैं उसको हम 4 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4. टाइप 1 इन सब में हम अलग अलग बेसिस में डिफ्रेंशिएशन देखेंगे. इम्यूनिटी कैसी होती है? टाइप 1 में ह्यूमोरल मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है. टाइप 2 में भी एंटीबॉडी मीडिएटेड ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है. टाइप 3 में भी ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है. और टाइप 4 जो होता है उसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देखने को मिलती है हमको. इम्यूनिटी हमने देख ली. तीनों टाइप 4 टाइप्स में से 3 टाइप्स में से आपको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी देखने को मिलेगी और 4th टाइप में आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देखने को मिलेगी. नेक्स्ट अगर हम देखें इमीडिएट या डिलेड, मतलब उसका जो रिएक्शन का रिस्पॉन्स कब तक है, कैसी चलती है ये रिएक्शन, इमीडिएट होती है, डिलेड होती है. तो जितनी भी तीनों रिएक्शन है ये इमीडिएट होती है और जो लास्ट 4th वाली रिएक्शन है ये डिलेड होती है. ड्यूरेशन देखें तो ड्यूरेशन जो है टाइप 1 रिएक्शन जो है वो 2 मिनट्स टू 30 मिनट्स होती है और जबकि टाइप 2 जो होती है थोड़ी देर तक चलती है, 5 to 8 आवर्स. टाइप 3 2 to 8 आवर्स चलती है. एंड टाइप 4 जो है इट रन्स फ्रॉम 24 to 72 आवर. तो हम कहते हैं ना टाइप 4 डिलेड रिएक्शन है और सबसे टाइप 1 सबसे फास्ट होती है कि तुरंत वो हो जाती है रैपिड इमीडिएट रिएक्शन, दैट इज़ 2 मिनट to 30 सेकेंड. और सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगता है? टाइप 4 रिएक्शन को, 24 to 70 to 8 आवर्स. एंटीजन, if we see the एंटीजन, तो टाइप 1 में एंटीजन सॉल्यूबल होता है. टाइप 2 में जो एंटीजन होता है वो सरफेस पे बाउंड करता है, तो सरफेस सेल सरफेस बाउंड. टाइप 3 जो होता है उसमें सॉल्यूबल एंटीजन. टाइप 4 में सॉल्यूबल या फिर बाउंड. तो टाइप 1 में सॉल्यूबल, टाइप 2 में सरफेस बाउंड और टाइप 3 में सॉल्यूबल, टाइप 4 में सॉल्यूबल या बाउंड. मीडिएटर कैसा होता है? टाइप 1 में IgE मीडिएटेड, टाइप 2 में IgG मीडिएटेड, टाइप 3 में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, टाइप 4 में TOT अदर सेल मीडिएटेड. सो टाइप 1 जो रिएक्शन होती है वो उसमें बेसिकली IgE एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है वो. टाइप 2 जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है वो IgG एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है. टाइप 3 जो होती है वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड. क्योंकि हमने आपको बोला था ना कि तीनों जो है स्टार्टिंग की टाइप ऑल दीज 3 रिएक्शन, टाइप 1, टाइप 2, 3, ये ह्यूमरल रिएक्शंस होती हैं, मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शंस होती हैं. सो दैट्स वाई वी कैन से एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शंस होती हैं. अब कौन सी एंटीबॉडी होती है इसके अंदर? सो टाइप 1 के अंदर हमारे आएगी IgE एंटीबॉडी, टाइप 2 के अंदर आएगी IgG एंटीबॉडी, टाइप 3 में आएगी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स और टाइप 4 जो सेल मीडिएटेड होता है तो T सेल्स में TOTH सेल इज इंक्लूडेड इन दैट. इफ यू सी द इफेक्टर मैकेनिज्म, तो IgE एंटी मीडिएटेड और इसके अंदर इफेक्टिव कौन सा है मैकेनिज्म? दैट इज मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन. टाइप 2 में ADCC एंड कॉम्प्लीमेंटेड मीडिएटेड साइटोलाइसिस. टाइप 3 में कॉम्प्लीमेंटेड एक्टिवेशन एंड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. टाइप 4 में मैक्रोफेजेस एंड माइक्रोफेज एक्टिवेशन लीड टू फैगोसाइटोसिस और साइटोटॉक्सिसिटी. सो दीज आर द कंपैरिजन. जनरल हमने देखा टाइप 1 to 4 में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. और भी इसमें और डिफरेंसेस देखने के, ये हमने कुछ बेसिस देखे. उसके अलावा डिसेंसिटाइजेशन टू द एंटीजन, अगर टाइप 1 में देखें तो ईजी होगा, ईजीली एंटीजन डिसेंसिटाइज हो जाएगा बट शॉर्ट लास्टिंग. ईजी होगा बट लॉस्ट एंटीजन टू द एलर्जन. एलर्जन से जो सेंसिटिविटी होती है, डिसेंसिटाइजेशन जो होगा वो ईजी होगा बट कम समय तक ही चलेगा. टाइप 2 में भी ईजी होगा बट कम समय तक चलेगा. टाइप 3 जो होगा उसमें भी ईजी होगा, कुछ समय तक चलेगा बट लेकिन टाइप 1 और टाइप 4 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. टाइप 4 जो है क्योंकि वो डिलेड है तो उसमें भी जो डिसेंसिटाइजेशन टू द एंटीजन है वो डिफ़िकल्ट तो होगा बट सस्टेन्ड रहेगा एटलीस्ट. अगर टिपिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो टाइप 1 में आपको एनाफाइलेक्सिस एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कौन से केसेस टाइप 1 के एग्जांपल्स होगा, जैसे एनाफाइलेक्सिस हो गया, अस्थमा हो गया, एटोपिक डर्मेटाइटिस. तो एनाफाइलेक्सिस, अस्थमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस, सो ये जब केसेस हैं ये टाइप 1 रिएक्शंस में आएंगे. टाइप 2 में कौन से रिएक्शन, जैसे मैंने आपको बोलता IgG इन्वॉल्व होती है जिसमें तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी आती है इसके अंदर, हीमोलाइटिक एनीमिया इज इन्वॉल्व इन दिस.
टाइप 3 के अंदर क्या आता है, टाइप 3 के अंदर आर्थस रिएक्शन आती है, सीरम सिकनेस आती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज देयर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो टाइप 3 में क्या आएगा, आर्थस रिएक्शन, सीरम सिकनेस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये सब आते हैं हमारे टाइप 3 के अंदर। नेक्स्ट देयर इज टाइप 4। टाइप 4 में क्या आता है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट आता है, ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन देखने को मिलता है ट्यूबरकुलोसिस में, लेप्रोसी एक्सेट्रा, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। सो दीज आर इन सीन इन द टाइप 4। टाइप 4 में आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट हमको पढ़ना है, ग्रेन्युलोमा फाइब्रो फॉर्मेशन इन ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी एक्सेट्रा, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। सो दीज आर द सेपरेट केसेस। आपको टाइप 1 में बेसिकली हम कहेंगे ना, ये सब केसेस में टाइप 1 होती है, ये सब केसेस में टाइप 2 होती है, इन सब केसेस में टाइप 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। सो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो टाइप 1 to 3 रिएक्शंस है, इसको हम देखेंगे। तो ये जो होती है वो इमीडिएटली होती है, कुछ मिनट से कुछ घंटे तक जैसी एंटीजन कांटेक्ट में आया, इनको हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो आपका हिस्टामाइन है और अदर इन्फ्लेमेटरी, मैंने कहा था ना, तो अदर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव, मेनली इसमें हम किसकी बात करते हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि लाइक आपका जो हिस्टामाइन है और अदर इन्फ्लेमेटरी जो मीडिएटर्स होते हैं बॉडी में, जैसे मास्ट सेल से जो रिलीज होते हैं, बेसोफिल से होते हैं, वो इमीडिएट सिम्टम्स कॉज करते हैं। एग्जाम्पल एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, हे फीवर, अस्थमा, एनाफाइलेक्सिस एक्सेट्रा। उसके अलावा डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कौन सी होती है, जो मैंने आपको बोला था, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। तो ये जो होती है अकर आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों जैसे एंटीजन आ गया तुरंत नहीं स्टार्ट होगी, ये टाइम लगेगा, इसको 24 to 72 आवर्स लग सकते हैं, इसको लगभग 1 to 3 डेज लग सकते हैं आपके। ऑल्सो नोन एज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। इनमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स, क्योंकि ये एंटीबॉडी मीडिएटेड नहीं होती, मैंने आपको बताया था टी सेल मीडिएटेड होती है, तो इसके अंदर एक्टिवेशन हो जाता है टी सेल्स का और रिलीज होते हैं साइटोकाइंस, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज देखने को मिलता है। इसके क्या एग्जांपल्स हैं, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, फॉर एग्जांपल डर्मेटाइटिस देखने को मिलता है, कुछ ड्रग रिएक्शंस हो गए आपकी बॉडी में, जैसे एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस टू एंटीबायोटिक्स। सो दिस इज इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन एंड डिलेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। नाउ वी सी द टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में। एक तो लोकल रेस्पॉन्स होगा, एक सिस्टमिक रेस्पॉन्स होगा, लाइक पर्टिकुलर आपकी कोई जगह पे रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है तो दैट इज लोकलाइज्ड रिस्पॉन्स। पूरी बॉडी में ऑल ओवर आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, दैट इज सिस्टमिक रिस्पॉन्स। लोकलाइज्ड रिस्पॉन्स दैट इज एट्रोफी, सिस्टमिक रिस्पॉन्स इज एनाफाइलेक्सिस। कॉमन एलर्जेंस कौन कौन से आएंगे इसके अंदर, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन किसकी वजह से हो सकती है, फॉर एग्जांपल फूड, प्लांट्स एंड पॉलन्स की वजह से। पॉलन इज वेरी कॉमन, प्रोटीन्स, ड्रग्स, इंसेक्ट बाइट ऑल्सो देयर, प्रोवाइड प्रोडक्ट्स अदर्स। सो नेक्स्ट वी सी द पीके एंटीबॉडी दैट इज रिएजमिनिक एंटीबॉडी रिएक्शंस, जो के प्रेड्समिट्स एंड कस्नर डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट एंटीबॉडी जो सीरम में होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है रिएक्शन के लिए। जो एंटीबॉडी सीरम में होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है आपके रिएक्शन के लिए। सीरम जो होता है वो एलर्जिक पर्सन का, मतलब कोई जिसमें एलर्जी हो रही है उसका सीरम हम इंजेक्ट करते हैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल में, इंट्राडर्मली आप इंट्राडर्मल पेरेंटल रूट से आप इंजेक्ट करेंगे एक एलर्जिक पर्सन का सीरम नॉर्मल नॉन एलर्जिक पर्सन के अंदर, टू व्हील एंड फ्लेयर द रेस्पॉन्स अकर्स इन द पर्सन। ये 2-3 स्टेज होती हैं इसकी रिएक्मिक एंटीबॉडी रिएक्शन की, पीके एंटीबॉडी रिएक्शन की बेसिकली, जिसमें आपने एक एलर्जिक पर्सन का सीरम लिया और उसमें से आपने जो एलर्जिक पर्सन है, कोई पर्सन की एलर्जी हो रही है, आपने उसका सीरम निकाला, उसको इंट्राडर्मली किसमें इंजेक्ट किया, जो नॉन एलर्जिक पर्सन है, तो आपको वहाँ क्या देखने को मिलेगा, व्हील एंड फ्लेयर रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। इसके 3 स्टेजेस होती हैं, तो ये 3 स्टेजेस में होता है। उसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो किस तरह से क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से काम करता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो 2 फेज होते हैं इसके, सेंसिटाइजेशन फेज एंड इफेक्टर फेज। सो देयर आर 2 phases इन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, सेंसिटाइजेशन फेज एंड इफेक्टर फेज। बोथ जो होते हैं वो अकर विद एन इंटरवल ऑफ 2 to 3 weeks। नाउ वी सी द डिटेक्शन ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कैसे डिटेक्ट करते हैं, इसके लिए एक टेस्ट होता है स्किन प्रिक टेस्ट, उससे आप डिटेक्ट कर सकते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है या नहीं। तो स्किन प्रिक टेस्ट। व्हाट्स द ट्रीटमेंट प्लानिंग, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, अवॉइडेंस ऑफ कॉन्टैक्ट विद अ नोन एलर्जन, जो आपको पता है लाइक इसका कोई स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट तो यू कॉन्ट गिव, बट फॉर एग्जांपल व्हेन यू रियलाइज यू हैव एलर्जी फ्रॉम दिस सब्सटेंस और वॉट एवर, सो व्हेन यू रियलाइज द एलर्जन, पर्टिकुलर एलर्जन which is allergic to you, so just avoid that substance, avoid that stuff, avoid of the contact with the known allergen is the treatment here. Also
Hypersensitization is also there. Monoclonal anti-IgE is also there. अदर्स तो ड्रग्स यूज जो होते हैं, ड्रग्स कौन कौन सी यूज होगी? सो ड्रग्स होंगी एंटी हिस्टामाइंस, वन कैन यूज ल्यूकोट्राइंस इनिबिटर्स, ल्यूकोट्राइन इनिबिटर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम यूज़ कर सकते हैं, एपिनेफ्राइन यूज़ करते हैं जिसको हम एड्रेनालाइन भी बोल सकते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये दिस ऑल आर रिलेटेड टू द IgE एंटीबॉडी। उसके बाद हम देखेंगे टाइप 1 हमने रिएक्शन देख ली, बहुत रैपिड होती है, उसके हमने एग्जांपल्स ऑलरेडी हमने देख रखे हैं जैसे एनाफाइलेक्सिस, अस्थमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस, तो ये सब टाइप 1 के एग्जांपल्स हो गए। उसके अलावा हम देखेंगे अब नाउ टाइप 2 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन। जो हॉस्ट की इंजरी है इज़ मीडिएटेड बाय एंटीबायोटिक, अगर वो IgG उससे मीडिएटेड इंजरी हुई है, इज़ मीडिएटेड बाय द एंटीबॉडीज IgG या फिर रेयरली IgM भी हम कह सकते हैं, विच रेयरली इंटरेक्ट विद वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीजन। जो मैकेनिज्म क्या है इसका टाइप 2 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शंस का? कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शन, हमने बोला था ना इसके ADCC ADDD, तो इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शंस आएंगी। जैसे कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट हमने कहा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की जो रिएक्शन है जैसे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस आ गई, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस वाली कंडीशन, पेम्फिगस वल्गरिस, thrombocytopenia, drug induced hemolytic anemia, so these are the complement dependent reactions that जैसे erythroblastus fetalis, transfusion, pemphigus vulgaris etc. also वो क्या, एक तो मैकेनिज्म हो गया कि टाइप 2 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन आपको कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन रिएक्शन, कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शन से हो सकती है। और क्या मैकेनिज्म है इसका होने का? एक ADCC के थ्रू हो सकती है। ADCC क्या हो गया? लाइक एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल्यूलर साइटोटॉक्सिसिटी। सो वन मैकेनिज्म इज एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल्यूलर साइटोटॉक्सिसिटी। इसमें क्या होता है? इट इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ टारगेट्स जो बहुत बड़े होते हैं टू बी फैगोसाइटिस। फॉर एग्जाम्पल इफ a target is too large so that it couldn't be phagocytes, so ADCC is involved in that। तो ADCC क्या होगा? एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल्यूलर साइटोटॉक्सिसिटी, दैट इज इट इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द टारगेट्स जो बहुत लार्ज है उनके, अगर उनको फैगोसाइटिस कर पाए। एग्जांपल जैसे पैरासाइट्स हो गए, ट्यूमर हो गए, ग्राफ्ट इन रिजेक्शंस हो गए, ये काफ़ी बड़े बड़े हो गए, इनको यू कांट देयर फैगोसाइटिस इन सर्टेन इंस्टेंसेज। इस केस में क्या करते हैं हम? IgE एंटीबॉडीज देते हैं हम। तो एक तो एंटीबॉडी पर डिपेंड हो गया सेल्यूलर साइटोटॉक्सिसिटी, मतलब वो सेल को आप टॉक्सिस कंडीशन लाइक सेल्यूलर साइटोटॉक्सिसिटी देयर। एंड अनदर इज ADCD। हमने क्या देखा? कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट टाइप 2 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन के 3 मैकेनिज्म हैं, कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शंस ऑल्सो ADCD, ADCC एंड अनदर लिस्ट ADCD। ADCD क्या होता है? एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल्यूलर डिस्फंक्शन। इसके अंदर क्या होगा? जब होस्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है एंटीबॉडी और वो बाइंड करेगी और डिस्टर्ब करेगी सेल्फ एंटीजन से। सपोज होस्ट ने अपने सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बना ली, उसके बॉडी में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उन्हीं को वो अवॉइड करना चाह रहा है। तो जो होस्ट अपने अगर एंटीबॉडी बना रहा है जो सेल्फ के खुद की एंटीजन से बाइंड करने लग जाए तो वो होस्ट डिपेंडेंट सेल्यूलर डिस्फंक्शन, जिसको हम ऑटो इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। तो एग्जांपल क्या आ गया? जैसे ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे ग्रेव्स डिजीज आ गई, माइस्थीनिया ग्रेविस आ गई। सो दीज आर द रिएक्शन माइस्थीनिया ग्रेविस एंड माइस्थीनिया ग्रेविस एक्सेट्रा बाय एक्टिवेशन एंड इनहिबिशन ऑफ द रिसेप्टर रेस्पेक्टिवली। सो दीज आर द टाइप 2 रिएक्शन। टाइप 1 रिएक्शन में हमने क्या देखे? एनाफाइलेक्सिस, अस्थमा, एटोपिक स्टोमेटाइटिस, दीज आर द रिएक्शन। टाइप 2 में जैसे आपने अगर कॉम्प्लीमेंट से जाएंगे तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस जा सकते हैं। एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल्यूलर साइटोटॉक्सिसिटी से क्या कर सकते हैं हम? IgE मीडिएटेड देख सकते हैं। ऑल्सो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल्यूलर डिस्फंक्शन में हम क्या देख सकते हैं? जैसे हम उसके अंदर देख सकते हैं सेल्यूलर डिस्फंक्शन हो गया, फॉर एग्जांपल लाइक माइसीना ग्रेविस एंड ग्रेव्स डिजीज। So these are the examples. Type 2 hypersensitivity reaction. After type 2 hypersensitivity reaction, we see another hypersensitivity reaction, that is type 3 hypersensitivity reactions. ये कहाँ होती है? ये जो होती है occurs as a result of excess formation of immune complex। जो एंटीजन एंटीबॉडी के हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स बनते हैं ना, अगर वो बहुत ज़्यादा बन जाए तो अगर एक्सेस फॉर्मेशन होने लग जाए तो इम्यून रिस्पॉन्सेज, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस का, तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। तो एक बार AGAB कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा बनेगा, एक्सेस अमाउंट में बनेगा, तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इनिशिएट हो जाएगा। और ये इम्यून रिमूवल ऑफ द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं और ये बेसिकली रिमूव होते रहते हैं, लेकिन आर रैपिडली क्लियर्ड बाय द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। और जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का हमारा क्या काम है? ये जो एंटीजन एंटीबॉडी के जो कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं बड़े बड़े AGAB कॉम्प्लेक्स बने हैं उनको रिमूव करना।
अगर ये जो है लार्ज है तो इनसॉल्यूबल, अगर वो कॉम्प्लेक्स जो बने हैं एजी एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स जो बने हैं वो लार्ज भी हैं, इनसॉल्यूबल है, लार्ज हैं और इनसॉल्यूबल हैं, तो वो बेसिकली लोकलाइज हो जाएंगे एक जगह पे पर्टिकुलर नियर द साइट ऑफ एंटीजन, जहाँ पे आपने जैसे एंटीजन एडमिनिस्टर किया है ना, वहाँ पे उस साइट पे आपके लोकलाइज हो जाएंगे। एक वहाँ पे लोकलाइज टाइप की रिएक्शन बोलेगी। मैंने कहा था ना हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन विल बी टू टाइप्स, दैट इज लोकलाइज एंड सिस्टमिक। सो लोकलाइज या फिर सिस्टमिक, और हम कह सकते हैं जनरलाइज। लोकलाइज क्या हो गया, एक पर्टिकुलर एरिया पे। तो मैंने कहा कि अगर आपका जो एंटीजन है दैट इज़, अगर आपका जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कॉज करने वाला है आगे, तो वो जो कॉम्प्लेक्स बना है अगर वो बहुत बड़ा है, लाइक बोलते हैं ना कोई बड़ा है, कोई अगर सपोज कोई मोटा इंसान है और लाइक उसका बहुत हैवी वेट है, वॉट लाइक इट डजंट कैन मूव सो फ्रीली एंड ईजीली जस्ट लाइक अ थिन पर्सन। सो लाइक वॉट ही प्रेफर टू सिट एट अ वन प्लेस। सो दैट्स वॉट विद दिस कि अगर ये जो है वो बहुत लार्ज है, इनसॉल्यूबल है, तो वो लोकलाइज कर जाएगा उसी जगह पे, लाइक मतलब उसी जगह पे रह जाएगा नियर द साइट ऑफ एंटीजन, जहाँ पे एंटीजन एडमिनिस्ट्रेट किया है टू प्रोड्यूस अ लोकलाइज टाइप 3 रिएक्शन। वहाँ पे टाइप 3 रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। एंड इफ़ देयर आर स्मॉल सॉल्यूबल, तो जहाँ से एंटीजन एडमिनिस्ट्रेट हुआ है वहाँ से आपका लोकलाइज टाइप 3 रिएक्शन होगा। अगर ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आपका बना है वो अगर सॉल्यूबल टाइप का है, अगर स्मॉल है, छोटा सा है, सॉल्यूबल है, मतलब इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है, तो सॉल्यूबल टाइप का है, स्मॉल है, तो वो जो है वो ट्रैवल कर जाएगा ब्लड में, तो वो जनरलाइज हो जाएगा, फैल सकता है, तो दे कैन ट्रैवल थ्रू द ब्लड और डिपॉजिट हो सकता है द डिफरेंट साइट्स पे, ताकि एक वो जो रिस्पॉन्स होगा वो बेसिकली जनरलाइज टाइप 3 रिएक्शन होगा, जिसको हम सिस्टमिक या जनरलाइज भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे दो टाइप के आते हैं। लोकलाइज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन मैंने बोला AG-AD कॉम्प्लेक्स की वजह से होगा, तो ये दो टाइप का होता है, लोकलाइज एंड जनरलाइज। लोकलाइज को जो मैंने आपको लोकलाइज बताया ना पर्टिकुलर एक जगह पे हो रहा है, उसको हम आर्थस रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आर्थस रिएक्शन के अंदर एग्जाम्पल क्या आएगा, लोकलाइज या आर्थस रिएक्शन के एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल सीरम सिकनेस हो गया, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो गया, तो आर्थस रिएक्शन, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, दीज आर द लोकलाइज रिएक्शंस। जनरलाइज में क्या आएगा, फॉर एग्जांपल जैसे आपका ड्रग इंट्रोड्यूस हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम आ जाएगा आपका। ऑल्सो ड्रग इंट्रोड्यूस हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम इज देयर, सीरम एनाफाइलेक्सिस इज देयर, एनाफाइलेक्सिस ड्रग ऑल्सो, दीज आर द जनरलाइज। आफ्टर दैट वी कम टू द टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होती है, जो डिले टाइप की जो मैंने बोली आपकी, द टाइप 1 आपको एग्जाम्स के लिए जो विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू, दैट इज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर आप 4 स्टार 5 स्टार मार्क कर सकते हैं, इट इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट दैट व्हाट इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। सो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो है वो डिफर होती है अदर टाइप से, वो वेरियस वेज में, जैसे हमने देखा उसका वो सेल मीडिएटेड होती है, वो उसका डिलेड होती है, एंड डिफरेंट सेवरल लॉट ऑफ डिफरेंसेस आर फेल्ट इन टाइप 4 एज कम्पेयर टू द अदर प्रीवियस टाइप्स, टाइप 1 2 एंड 3। सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइप्स इन फॉलोइंग वेज। डिलेड टाइप की होती है ये। टी अदर सेल जो है वो प्रिंसिपल मीडिएटर्स होती है इसके अंदर, उसके अंदर एंटीबॉडी थी, ये एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी, AG-AB कॉम्प्लेक्स, सो दैट्स इसके अंदर टी अदर सेल्स जो होती है वो प्रिंसिपल मीडिएटर्स होती है। मैकेनिज्म क्या होता है इसका, सेंसिटाइजेशन फेज और इफेक्टर फेज, इनके दो मैकेनिज्म आते हैं, सेंसिटाइजेशन फेज एंड इफेक्टर फेज। उसके अलावा दो मैकेनिज्म है, सेंसिटाइजेशन फेज एंड इफेक्टर फेज। उसके अलावा आता है नेक्स्ट हमारे इसमें टाइप 4 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन में हमें एक चीज़ जब मैं बोला ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट। सो टाइप 4 में आपको ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट आता है। ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट क्या होता है, ये प्रोटोटाइप है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी का। ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट क्या है, इट इज़ अ प्रोटोटाइप ऑफ द डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी इन सेंसिटाइज इंडिविजुअल। जो सेंसिटाइज इंडिविजुअल्स हैं जब वो कोई प्रिपेरेशन ट्यूबरक्यूलिन एंटीजन की उनको डालेंगे इंट्राडर्मली, सपोज कोई पर्सन है वो हाइपर सेंसिटिव, जिसको सेंसिटाइज पर्सन है, इन सेंसिटाइज जिसको सेंसिटिविटी है उससे, तो इन सेंसिटाइज इंडिविजुअल अगर आप ट्यूबरकुलिन एंटीजन का प्रिपरेशन डालोगे इंट्राडर्मली, देन लोकल रिएक्शन डेवलप हो जाएगा उस जगह पे जहाँ से आपने लगाया, वहाँ पे उस लोकलाइज्ड रिएक्शन डेवलप होगा। और 48 से 72 आवर लगभग आपके 2 से 3 दिन में इट कंसिस्ट ऑफ द इंड्यूरेशन, वहाँ पे एक इंड्यूरेशन फॉर्मेशन इज देयर सराउंडेड बाय द एरिथ्रमा, दैट इज हार्ड नोडुलर स्ट्रक्चर इज देयर। सो पहले वहाँ पे बेसिकली जब आपने इंजेक्ट किया तो लोकल रिएक्शन डेवलप हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा, इंड्यूरेशन बनेगा, फिर वो सराउंडेड हो जाएगा एक एरिथमा से। सो दैट इज़ ट्यूबरकुलिन टेस्ट। और टाइप 4 सेंसिटिविटी में आता है ये।
उसके अलावा हेप्टेंस, हेप्टेंस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेप्टेंस क्या होते हैं? इनकम्प्लीट एंटीजन, जैसे हमने बोलते हैं ना एंटीजन जो होता है, एंटीजन्स आप देखोगे तो मतलब कंप्लीट, ये दे आर द इनकम्प्लीट एंटीजन्स। सो हेप्टेंस होते क्या है बेसिकली? तो हेप्टेंस होते हैं ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बेसिकली इम्यून सिस्टम को, इम्यून जो सिस्टम है उसको रेस्पॉन्स को बेसिकली क्या बोलते हैं, अफेक्ट ही नहीं कर सकते, मतलब दे आर लाइक बहुत जो वीक होता है ना, बहुत वीकेस्ट होते हैं। सो हेप्टेंस आर द स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो कैपेबल ही नहीं है ताकि वो एक इलिसिनेटिंग अ इम्यून रिस्पॉन्स ऑन देयर ओन। हाउएवर अगर वो किसी बड़े कैरियर मॉलिक्यूल से बाइंड कर जाए, फॉर एग्जांपल किसी प्रोटीन से बाइंड कर जाए या फिर पॉलीसैकेराइड से बाइंड कर जाए, तो फिर वो ट्रिगर, तो वो जो रिएक्शन है, इम्यून रेस्पॉन्स है बॉडी में कि एंटीबॉडी बनेगा, तो वो जो चीज़ है वो ट्रिगर कर सकते हैं। पर अगर वो इतने मतलब कैपेबल नहीं हो, मतलब वो कि है कि दे नीड समथिंग बट दे आर नॉट कैपेबल अलोन, अगर वो किसी से कंबाइन किसी बड़े के साथ जाएँ, सो इन दैट केस दे कैन ट्रिगर द इम्यून रेस्पॉन्स, अदरवाइज दे कांट ट्रिगर द एनी इम्यून रेस्पॉन्स। दे जो है दे फंक्शन एज द एंटीजन बाय फॉर्मिंग हेप्टेन कैरियर, ये जो है एंटीजन की तरह काम करते हैं बाय फॉर्मिंग द हेप्टेन कैरियर कॉम्प्लेक्सेस जो रिकॉग्नाइज करता है ये हमारा इम्यून सिस्टम। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होगा? एग्जांपल होगा जैसे सर्टेन ड्रग्स, जैसे पेनिसिलिन हो गया हेप्टेन्स के एग्जांपल, पेनिसिलिन जो है वो भी हमारा हेप्टेन का एग्जांपल है। सर्टेन ड्रग्स जैसे पेनिसिलिन हो गए, स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे सर्टेन मेटल्स या केमिकल्स आपके जैसे ना कुछ एंटीजन्स हो गए, ये भी दीज आर द फॉरन एंटीजन्स बट दे आर लाइक दे वर्क्स लाइक काइंड ऑफ हेप्टेन्स, दे कुड ऑल्सो भी वर्क लाइक अ हेप्टेन। सो स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे सर्टेन मेटल्स हो गए, केमिकल्स हो गए, इन्वायरमेंटल एलर्जेंस भी हो सकते हैं जैसे कुछ पॉलन हो गए, एनिमल डेंडर हो गए। सो दीज आर विद रिस्पेक्ट टू हाइपर सेंसिटिविटी। अगर दिस टॉपिक इज़ क्लियर, हाइपर सेंसिटिविटी हो चुका है नाउ। सो अगर आपको हाइपर सेंसिटिविटी टॉपिक में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम रिगार्डिंग दिस डाउट्स और क्वेरीज which is link provided in the description and also link is given in the about section of the YouTube. So bye bye guys, keep learning, keep studying। मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ।